बताइए कि आरती ने शादी की, आपको इतनी परेशानी क्यों हुई? इतनी गंदी गंदी बातें आरती के लिए क्यों सर? अब प्यार का वो ड्रामा कर रही हो, कभी ना उसको मोहब्बत थी ना है। वो अपने फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से उसको रात में 2 बजे रात में बुलाई। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। पत्रकार है और आप इस तरीके से तरफदारी कर रही हैं। नहीं है सर, आपने कहा कि ऐसी लड़की बिहार में गंद फैला रही है। अभी मेरे बगल में एक वकील साहब है जिनका नाम शिवनंदन भारती है। आप लोग भी जानते हैं कि आरती ने शादी की और शादी के बाद बिहार क्या पूरे इंडिया में तहलका मच गया। ऐसा लगा कि एक लड़की ने पाप कर दिया है। और बगल में जो सर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें कही हैं जो इनको शायद मेरे हिसाब से नहीं कहनी चाहिए थी एक बिहार की बेटी के लिए। तो बात करते हैं सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आरती ने शादी की, आपको इतनी परेशानी क्यों हुई? बहुत अच्छी बात आपने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि उसने शादी की है आरती ने और मोनू ने, तो मैंने आपके माध्यम से उसको मुबारकबाद दिए। लेकिन आपने कहा कि ऐसी लड़की बिहार में गंद फैला रही है। प्रश्न का आंसर अधूरा था मैडम। हम आपने जो पूछा मैं एक बार कड़ी बाय कड़ी दे दूं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मुझे कोई व्यक्तिगत उससे कोई दुश्मनी नहीं है। और यदि उस बच्ची की शादी हुई है तो उस शादी के लिए उसका अपना निजी जीवन है और निजी जीवन पर मुझे कोई टिक्का टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। परंतु आपने कहा कि आपको आपत्ति है, तो आरती को एक बेटी के तौर पर नहीं, एक दूसरे तौर पर उसका नाम और प्रचलन हुआ और वो था कि मोहब्बत की एक मिसाल बनने की कोशिश की। और जो निजी रिश्ते होते हैं उसको निजता का प्राइवेसी में यदि आप उसको पब्लिकली लाते हैं और जब पब्लिकली लाते हैं तो सोसाइटी एट लार्ज पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो तब उस पर बातें करना लाजमी हो जाता है। सर लेकिन प्यार तो आज से नहीं हो रहा ना, वो तो समझिए आदम जमाने से प्यार करते आ रहे हैं। और बहुत ऐसे नाम है जो प्यार किए। एक लड़की का प्रेमी मरा जिसका नाम आरती था और उसका प्रेमी का नाम छोटू था। मरा, उसके ही माँ बाप ने मारा लड़की के। अब उसने स्टैंड लिया, स्टैंड लेकर के अपने माँ बाप के खिलाफ जो भी केस फाइल किया और लड़ रही है। उसके बाद 4-5 महीने बाद उन्होंने शादी इसलिए की क्योंकि उस लड़की को उस घर में रहना था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप भी जानते या फिर बिहार वासी भी जानते कि कोई लड़का आरती से शादी नहीं करता। तो फिर इतनी गंदी गंदी बातें आरती के लिए क्यों सर? बहुत अच्छी और बात है। आपने ये भी कहा है कि ऐसी लड़कियां और लड़कियों को बढ़ावा देगी, ऐसी लड़कियां बिहार का नाम खराब कर रही है, ऐसी लड़कियों को समाज इज्जत नहीं देगी। ये कहां तक सही है सर? बहुत अच्छी बात है। ये स्टेटमेंट आप जिस तरीके से बोल रहे, मैंने उस बच्चे का इंटरव्यू देखा है तो सेम भाषा उसने भी कहा कि मैं कहाँ जाती, जो चीज़ आपने रखा। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, समाज में यदि आप जब आप पहले तो आपका प्रश्न ये था कि इतनी हंगामा क्यों और आपको क्या जरूरी है कि उस पर आप सर आप एक बहुत बड़े पद पे आप वकील है, संवैधानिक दृष्टिकोण से कहां तक गलत है ये मैं पूछ रही हूँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक वकील होने के नाते मैं एक वकील हूं तो अपने क्लाइंट का प्रोटेक्ट करना मेरा धर्म है, प्रोफेशनल उसको निभाना। इसके साथ साथ एक सिविलाइज्ड सिटीजन होने के नाते भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि समाज पर यदि किसी घटना का कुप्रभाव पड़ रहा है और जो बच्चे जो हमारे आज के नए जनरेशन कहीं गुमराह न हो जाएं तो उनको सही मार्ग। कैसे सर? अब मैं बता रहा हूँ हमारी तर्क है। तो मेरा धर्म यह है कि अपने सोसाइटी और अपने जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे चुनौतियों के लिए तैयार करना कि कोई भी गलत चीज में वो फंसे ना। यदि जीवन में उसको कोई मुसीबत है तो उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि उस चीज से वो निकले। और कोई आदमी यदि गलती करता है तो वो जीवन में ऐसी गलती वो करना करे और ऐसी मुसीबतों का सामना उसको न करना पड़े, इसके लिए भी तैयार करना पड़ता है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं सामाजिक दृष्टिकोण से उस पर बात करके मैंने कहा था। अब आइए मैं आपको 2-3 बात बता रहा हूँ। आपने कहा कि हत्या उनके माता पिता ने किया और जिसका वो एक मिसाल बनकर वहां तक गई और वहां जाके उसने स्टेटमेंट दिया। बहुत अच्छी, बहुत ताली बटोरी गई, बहुत तारीफ भी उसकी हुई। लेकिन क्या एक व्यक्ति के कह देने से, स्टेटमेंट से, क्या इतना बड़ा ओपिनियन बना लेना उचित होगा कि उसके माँ बाप ने उसको मारा? मैडम थोड़ा सा हम चाहेंगे, जब आप बात कर रहे हैं ना तो दोनों का तर्क होना चाहिए। आपका तर्क का नहीं सर, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट के आधार पर आपने घटना को नहीं देखा ना, जज ने देखा ना वकील ने देखा, वहाँ सबूत के आधार पर होता है। तो वहाँ 2 परिस्थिति पर जब जाएंगे आप तो 2 गवाह हैं।
आई विटनेस जो अभी तक कैमरा के सामने आए हैं, एक पक्ष है आरती और दूसरा पक्ष है उसकी दादी। दोनों के बयान का इक्वल महत्व होना चाहिए। कुछ लोग इतना बैलेंस नहीं बना पाए और जज्बाती होकर आरती के पास कैमरा लेकर गए, दादी के कुछ लोग गए लेकिन दादी के बयान को उतना तहजीब नहीं क्यों दिया। नहीं दिए पता है कर सर? क्योंकि एक लड़का उसके घर में मरा था इसलिए नहीं। वही मैं कह रहा हूँ। एक चीज बताइए, मौत केवल इसलिए कि डेड बॉडी उसके घर में मिला इसलिए वो कोई अपराधी नहीं हो जाता है। सर एक चीज पूछें आपसे। हाँ पूछिए पूछिए। सर आपको ये गलत लगता है क्योंकि आप एक वकील हैं, आप संवैधानिक तरीके से सोचते हैं, आप इस चीज में क्योंकि आप बहुत सारा बुक्स भी पढ़ते दिखाई, पीछे बहुत सारा बुक्स है और आरती छोटू का सर ये दिखा सकते हैं सर, देखिए आरती छोटू का फाइल भी है इसमें जो सर लगातार इसको स्टडी करते हैं। सर क्या आपको आरती की गलती लगती है कि आरती ने प्यार किया रात में 2 बजे या जो भी जिस तरह से उसको बुलाया गया और आरती अब शादी कर ली है, तो आपको ये किस तरह से गलत लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट आपका सुने इसीलिए आज मैं आई हूं सर आपके पास कि आपको किस तरह से आरती ने बहुत गंदा काम कर दिया है और लगातार आप स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मैं बता दूं, देखिए पहली बात ये कि जब आप चूंकि तह बह तह जा रही हैं तो सबसे पहले मैं बस इसी के लिए आई हूँ क्योंकि बिहार में सर एक बेटी का सवाल नहीं है सर, सॉरी सर, बट एक बेटी का सवाल नहीं है, तमाम बेटियों का सवाल है। एक लड़की का चरित्र हनन किया जा रहा है और वो हर लोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस चीज को स्टैंड ली हूँ। बिहार का सर ये न्यूज सिर्फ बिहार में सीमित नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा ये न्यूज वायरल है। तो कहीं ना कहीं इस लड़की को बहुत गंदे तरीके से बदनाम किया जा रहा है और हाल ही में आपको पता है कि एक महिला पत्रकार वहां पर आरती के हस्बैंड यानी कि जो मोनू यादव है उस पर भी केस की है। वही मैं आपको कह रहा, प्रश्न आपके हो गए तो मैं आपको तह बह तह इसका जवाब दे दूं। पहली बात ये कि आपका जो ये एक धारणा बनाई गई है कि आरती जो बात बोल रही वो सत्य है और उसकी दादी जो बात बोल रही वो असत्य है। आपको क्या लगता है सही है गलत? मैं वही तर्क कह रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंसली हमको सुन लीजिए, सारे प्रश्नों का आंसर हमको पता है, हमको सवाल का जवाब चाहिए, फिर ये घुमाइएगा तो हमारे व्यूअर्स नहीं समझ पाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब वो गलत है जो आप सुनना चाह रहे हैं, वो झूठ बोल रही है और अब प्यार का वो ड्रामा कर रही है। वो कभी ना उसको मोहब्बत थी ना है, वो अपने फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से उसको रात में 2 बजे रात में बुलाई और घटना स्थल पर जब उसके परिवार वालों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, उसको रूम में रखा गया यह कहते हुए कि उसके माता पिता को खबर जाएगी। उस घटना के बाद वो लड़का आत्महत्या किया है या हादसा से मरा है। केवल लाश मिल जाने से कोई व्यक्ति उसके किसी के घर में लाश मिलता है तो आप उसको ये मत कातिल मत ठहराइए। उसने बेटी को पैदा किया है इसलिए उसके माँ बाप गुनहगार नहीं हो जाते हैं। कुपात्र बेटी को पैदा किया है इसलिए उसके माँ बाप गुनहगार नहीं हो जाते हैं। आपको ये लगता है? कुपात्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के घर में यदि 2 बजे रात में आपको इजाजत नहीं है कि किसी लड़के बिल्कुल नहीं इजाजत है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन मारना गलत है सर। लेकिन मैडम मोहब्बत की जिस चीज की मिसाल दी गई है ना, मोहब्बत की जिस चीज की मिसाल दी गई है उस मिसाल को देखिए ना, मोहब्बत ही कहाँ। मोहब्बत में तो लोग बरसों इंतजार करते हैं, यहाँ 4 महीने में आपने दूसरी शादी करने के लिए सहमति दे दी है। कहाँ की सर 4 महीने में शादी क्यों किया गया, रीजन भी तो देखिए ना, सिचुएशन कैसा था। सिचुएशन बहुत आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल आप वकील हैं, आप जज बन गए। जज की बात सर ये आपका स्टेटमेंट गलत है। पत्रकार है और आप इस तरीके से तरफदारी कर रहे हैं। नहीं है सर, हम तरफदारी नहीं कर रहे हैं। अगर वो लड़की अपने लाइफ में आगे बढ़ी है तो कहीं से गलत नहीं है और समाज को देख करके वो समाज को गुमराह नहीं, अपने माँ लड़की कहाँ जाती सर आप ही बताइए। वो लड़की किसके पास जाती? अभी कहाँ किसके रहती? पास थी? शादी से पहले किसके पास? शादी के पहले रहती तो सवाल उठते। तो 4 महीना क्यों, फिर 4 दिन बाद शादी क्यों नहीं? सर 4 दिन बाद नहीं कि 4 महीने 5 महीने, बट सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल ये है कि जब 4 महीने वो अवैध तरीके से किसी के घर में रह सकते बिना किसी रिश्ते के, तो उम्र भर भी रहने में कोई उंगली नहीं उठती। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसके फैमिली वालों ने उनके साथ धोखा ये किसने कहा? उसकी दादी हमेशा से वेलकम करती रही कि आजा बेटा घर। आप क्यों करने के विकल्प नहीं है? ये मर्डर तो हुआ है। नहीं, मर्डर की बात कैसे? लड़के का मर्डर तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है, हुआ है मर्डर। बिल्कुल नहीं बदल। सर लड़की आरती को भी मारने की कोशिश की गई। आप ये बयान किसके आधार पर, ये ओपिनियन क्यों बना रहे हैं कि उसको मारने की कोशिश? किसने कहा? हु हैज टोल्ड यू अबाउट सर ये खुद आरती ने कहा है, उस घर की बेटी ने कहा है। सर कोई बेटी अपने माँ बाप के अगेंस्ट इस तरह से नहीं जा सकती है सर। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे के खिलाफ, जिस आपको क्या लगता है कि उसके माता पिता जैसे द्रौपदी, बहुत ऐसा हो रहा है सर, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बेटा दूसरे के बेटा को मार दिया जा रहा है, घर में लड़की से मिलने आ रहा है मार दिया जा रहा है। तो आपको ये सही लग रहा है? आपको लग रहा है, देखिए बहुत अच्छी बात, आप लोग अपनी बात को रख रहे हैं, हमारी बात को भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग जो चीजों को मेरा तर्क यदि अच्छा लगे तो ठीक है, आपके दर्शकों को भी, नहीं तो वो स्वतंत्र हैं कि अपनी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि उनको लगता है तो ही कैन अब्यूज मी ऑल्सो,
जब ताली देंगे तो गाली भी लोग देते हैं। मुझे लगता है कि सोसाइटी में जो सही चीज हो रहा है, अपने नए पीढ़ी को मैं गुमराह नहीं होने दूंगा। मोहब्बत का जो ड्रामा कर कर सेंटिमेंट बटोरने के लिए जो युवा वर्ग है, उनको उतावलेपन में करके मोहब्बत का एक मिसाल बनने की कोशिश की थी, ये खोखली बात थी। ये जो था वो सच्ची मोहब्बत नहीं थी। और अगर यदि सच्ची मोहब्बत यदि छोटू यदि किया होगा तो उसकी आत्मा और रूह कांप रही होगी कि 4 महीने में उसके बड़े भाई से शादी की है, तो ये मोहब्बत के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। ये सामाजिक दृष्टिकोण से बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात आपने कहा कि ये शादी की बात करें, आप शादी कीजिए, खुश रहिए, आई हैव नो एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन आप इस मोहब्बत की आड़ में अपने सामाजिक और शारीरिक सुख के कारण आप यदि अपने माँ बाप और बेगुनाहों लोगों को आपने यदि उनके सेंटिमेंट और उनको सलाखों के पीछे झूठी कहानी बनाकर डाला है, तो दूसरी तरफ हमारी दायित्व बनती है कि इन लोगों को मैं बचाऊं, निर्दोष मुझे, लेकिन सर मुझे एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि छोटू अगर ऊपर से देख रहा होगा तो वो गर्व कर रहा होगा अपने भाई पे कि मेरी आरती को मेरे बड़े भाई ने संभाला, मेरे पापा मेरी मम्मी ने संभाला। उस रात की घटना आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई। सर आप देखे थे क्या? देखे नहीं तो उसके बयान से मैं बोल रहा हूँ। तो हम भी तो आरती के बयान से मैं ही 4 बयान बोल रहा हूँ, फिर आप अपनी तर्क रखिए। हमारे बयान में तर्क समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है। हमारा 4 इल्जाम जो आपत्तिजनक, सर ये शब्द आप यूज नहीं कीजिए, आपत्तिजनक यूज। मैडम सर बट सर आप भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं सर। नहीं, ये मेरा सवाल है ही नहीं, ये सवाल है ही नहीं। सवाल मेरा सर दूसरा था। ये बिल्कुल सर, एक्चुअली आप स्टडी कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि आप पॉइंट नहीं सर, ये मैंने ये कहा कि नहीं, मैंने कहा कि शादी गलत कैसे कह रहे हैं आप, मेरा ये सवाल है। अब शादी कैसे गलत बोल रहे हैं? पर बात मत कीजिएगा। अभी आपका मैं प्रश्न ले रहा हूँ, पब्लिक भी आपको देख रही है और मुझे भी देख रही है। आपका अभी से ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मैं गलत कौन और सही। केस के मेरिट पर बात मत कीजिएगा। नहीं सर, वो चीज हम बात भी नहीं करेंगे। वो हालांकि कोर्ट में केस चला गया है, लड़ाई जो भी है जारी है। आपने अब दूसरा प्रश्न पर आप आ जाइए। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि शादी के बारे में आपका क्या प्रश्न है, आप पूछिए ताकि फिर मैं उसका बेबाकी मेरा ये सवाल है कि आप किस बेस पे ये बोलते हैं कि इस तरह से लड़कियां बिगड़ रही हैं? आपको नहीं लगता है सर कि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है कि कोई भी अगर लड़का अगर उनकी बेटी से मिलने घर पे आता है तो उसको मार दिया जाएगा? और ये बहुत सारी घटना आरती के बाद हुई है, 6 महीने 5 महीने, बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप इस चीज को सर कह रहे हैं, आप एक वकील हैं और आप ऐसा कानूनी बात मैं बता रहा हूँ। हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, प्राइवेट डिफेंस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है, आईपीसी जब हमारा लिखा गया 1860 में लॉर्ड मैकले ने, तो सेक्शन 96 से लेकर 106 में पूरा प्रावधान है कि प्राइवेट डिफेंस में आप कब किसी व्यक्ति का, आप सुन लीजिए फिर अधूरा मत काटिए। आप मैं कैसे कह रहा हूँ उसके पीछे मैं दिखा दूं आपको, निकाल के आईपीसी निकाल के दिखाता हूँ। सर कैसे मर्डर स्थिति में किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, वो सेक्शन 96 से लेके 106 तक पढ़ी है आईपीसी में। तो मतलब ये निर्दोष है, अगर हत्या हुई है तो निर्दोष। यस, अनेकों लोग छूटते हैं, एक आदमी। यस मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप चूंकि तर्क की बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली सर जो है वो आरती के फैमिली वालों के वकील हैं, इसीलिए सर लगातार उनको प्रोटेक्ट कर। अभी आपने प्रॉमिस नहीं सर, आप प्रोटेक्ट के मेरिट पर बात प्रोटेक्ट नो, मैं अभी आपने कहा कि शादी की बात के फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं सर, ये पूरी तरह से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर। जैसे कि आप जिस तरह से स्टडी करते हैं ना, हमारा काम है सबूत इकट्ठा करना, और कहीं ना कहीं हम भी वो चीज करते हैं। पुलिस का काम कहीं ना कहीं सर हम भी करते हैं, ठीक है। और हम जब आरती के घर पे गए थे तो वहां पर आरती के मामा ने एक्सेप्ट किया था कि किस तरह से मारा गया है छोटू को। हमारे पास वीडियो भी है और वीडियो चैनल पे हमने चलाया भी है, और आप जाकर सर उस वीडियो को देख भी सकते हैं, ठीक है। स्टिंग ऑपरेशन किया है हमने सर। मैडम आपको जानकारी के लिए बता दे, हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों जगह जजमेंट दिया है कि मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड ए पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। इतना स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो आपको मालूम है कि लड़की ने एक बयान दिया है कि जिसमें करे कि मेरा भाई निर्दोष है, उसको बचा। हाँ बिल्कुल बोली है, दादी भी निर्दोष है, आप बोली है इंटरव्यू में। तो फिर 164 के बयान में उसका जिक्र क्यों की? वो उस टाइम में बोले कि मेरी दिमागी, आप खुद बताइए कि अनेकों बार स्टेटमेंट दी है कि जिस टाइम में हालात बदल गए थे, बहुत नर्वस थी, मेरा मानसिक संतुलन नहीं था। तो जब आदमी का मानसिक संतुलन नहीं हो तो क्या वो बोलेगा बिफोर द कोर्ट? उसको स्थिति नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस अकबकाहट में वो अनेकों निर्दोष लोगों को फंसा दी है, और इस चीज को वो स्वीकार करे कि मेरी मानसिक स्थिति अभी उस टाइम में ठीक नहीं थी। तो जिस टाइम में मानसिक स्थिति, तो जज ने लिखा है उसमें कि आपसे पूछा गया, आपने बोला कि मेरी मानसिक स्थिति पूरी ठीक है, मैं आपको प्रश्न को समझ रही हूँ, जवाब देने की स्थिति में हूँ, तब उसका स्टेटमेंट 164 का रिकॉर्ड किया जाता है।
तो आप उस टाइम में झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं कि घटना के बारे में, तो आप झूठा कहीं ना कहीं है ना, ये तो प्रमाणित हो गया ना। तो आप तब एक झूठे आदमी का तरफदारी कर रहे हैं। और दादी जो कहता है, डाइंग डिक्लेरेशन का एक टर्म है कि मरने के वक्त में व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। उसकी दादी मरने के कगार पर है, इतनी बुजुर्ग हो गई हैं। क्या सर आपको ये भी पता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, जब बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, तो भी झूठ नहीं बोलता है। टेंशन में तो वो है इस बात से, जब और उसने वो जब आरती का जो सिचुएशन था, वो झूठ बोलने वाला सिचुएशन नहीं था। क्यों क्यों मैडम, वही तो झूठ था, बहुत सातिराना था उसका। पेशेंसली कभी उसको देखा कि नर्वस होते हुए आपने? जब उसके मन के अकॉर्डिंग प्रश्न नर्वस कौन होता है सर? जो गलत करता है वो स्ट्रांगली स्टैंड लिए सर। अटैच होगा तो हर आदमी होगा। जहाँ पे भावनात्मक लगाव होगा ना, यदि मुझे किसी से बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव है, उसके मृत्यु के बाद हम नर्वस होंगे। जहाँ पर केवल फिजिकल अट्रैक्शन होगा, मर गए तुम तो दूसरे के पास हमको शादी करने के लिए भी विकल्प है, तो वहां पर आंसू तक नहीं बहेंगे। विकल्प ही नहीं था सर। खैर विकल्प खैर नहीं था तो खैर खैर नहीं सर, घर में उसी घर में रहना था, इसलिए शादी हुई। अब हालांकि वो मेरे नजर में सर गलत नहीं, और कंक्लूजन पे आ जाते, क्योंकि ये कोर्ट नहीं है। तर्क सर लगातार तर्क होता रहेगा, 1 घंटा 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि ना हम चुप रहेंगे ना सर, ना आप तो एकदम चुप नहीं रहिएगा, क्योंकि वकील है, ऑब्वियस सी बात है। बता रहा हूँ, आपका इंटरव्यू बहुत बेबाकी से देखा और आप आए इतने अच्छे से, चूंकि ये आपका प्रश्न नहीं था और इसको व्यक्तिगत में नहीं लेना है, क्योंकि आप जब भी जो भी आपने ओपिनियन लिया वो मुझे स्वागत है। और भी कोई पत्रकार हैं जो तीखे प्रश्न लेकर आना चाह रहे हैं, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं, मेरे पास तर्क है। और आरती के पास जो भी तीखे प्रश्न लेके जाएंगे वो झूठा है, वो मार भी खाएंगे। नहीं, फिर ये गलत बात, फिर ये नहीं सर, ये सॉरी, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी सच्ची हूँ और सवाल लगातार सच्चा है, क्योंकि मैं बहुत बार आरती से मिली हूँ, उनकी कंडीशन जानी, उनका जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफी ज्यादा खराब है। और नहीं सर, इमोशनल इसमें क्यों नहीं लाएंगे? हम बिहार में है सर, बिहार में हम तो दादी पे भी है, हम नहीं बिल्कुल सर, हमारा इंटरव्यू देखिए सर। हाँ, रात में कोई लड़की अगर किसी भी लड़के को बुलाती है तो वो बहुत गलत है सर, इस चीज के हम पक्ष में हैं। लेकिन अगर उसके फैमिली वाले मार पीट के छोड़ देते, सेम कास्ट था, शादी करवा देते, या फिर अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देते, बहुत सारा ऑप्शन था। लेकिन किसी बेटे को मारना, दूसरे के घर के बेटे को मारना, वो गलत है। मर्डर तो हर तरीके से गलत है, लेकिन दूसरे के घर के बेटे को मारना ये सरासर गलत है। सजा देना था तो सर अपनी बेटी को देते, अपने घर की बेटी थी और उनका पालन पोषण उन्होंने किया था, तो उनको समझ में आना चाहिए था कि वो क्या कर रहे। और ये बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। ये प्लानिंग, करंट लगवाना, नाखून उखाड़ना, ये सारी चीजें हुई। तो खैर, ये सारी चीजों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। रात में आना भी गलत था और मर्डर सबसे बड़ा गलत था। तो उसको लेकर के हमारा तर्क हुआ है सर से। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।